तो मूवी की शुरुआत में 1967 में हम वेनेसा नाम की औरत को देख पाते हैं जिसकी नेक पर किसी ने बाइट किया होता है। साथ ही ये औरत प्रेग्नेंट भी होती है। डॉक्टर्स को लगता है कि शायद इसे किसी जानवर ने काटा है। ये औरत एक लड़की को जन्म देती है जिसके बाद ये औरत मर जाती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां हम एक लड़की को देख पाते हैं जो एक लड़के को अपने साथ किसी क्लब में ले जा रही थी। बट इस लड़के को नहीं पता होता कि ये कहाँ जा रहे हैं। बट ये लड़का इस लड़की के चक्कर में इसके साथ जा रहा था। ये लड़की इस लड़के को बड़ी सी मीट शॉप में लेकर आती है जहाँ ये लड़की इस लड़के को किस करती है। जिसके बाद ये सीक्रेट क्लब में जाते हैं क्योंकि ये क्लब होता है वैम्पायर्स का। बट इस लड़की को इस बारे में कुछ नहीं पता होता और ये लड़की भी एक वैम्पायर होती है। ये दोनों अंदर जाते हैं और डांस करते हैं, पर क्लब में मौजूद सभी लोग इस लड़के को देख रहे होते हैं जो इसे काफी अजीब लगता है। कुछ देर बाद क्लब में खून की बारिश होने लगती है जिसे सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं सिवाय इस लड़के के, क्योंकि ये वैम्पायर नहीं था। इसके बाद ये सभी लोग इस लड़के का खून पीने की कोशिश करते हैं, पर तभी आता है ब्लेड जिसे सभी वैम्पायर डे वॉकर के नाम से जानते हैं। और ब्लेड खुद भी एक वैम्पायर है, पर हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन। ब्लेड के आने से सभी वैम्पायर अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ब्लेड एक वैम्पायर हंटर है। ये लोग ब्लेड पर हमला कर देते हैं, पर ब्लेड अपनी सिल्वर स्वॉर्ड से और अपनी बंदूक में भरी हुई सिल्वर बुलेट से इन सभी लोगों को मार देता है। इसके बाद हम क्वीन नामक व्यक्ति को देखते हैं और ये भी एक वैम्पायर होता है। ये भी ब्लेड को मारने की कोशिश करता है, पर ब्लेड क्वीन को बुरी तरह जला देता है। ब्लेड को पुलिस के आने की आवाज आती है जिसके बाद ब्लेड चला जाता है और पुलिस वाले आकर क्वीन की बॉडी पर लगी आग को बुझाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम क्वीन की बॉडी को एक मुर्दाघर में देख पाते हैं जहां कर्टिस नामक बंदा इस लाश का ब्लड सैंपल अपनी कलीग केरन को दिखाता है, पर केरन को इसकी ब्लड सेल्स बिल्कुल अलग दिखती हैं, यानी इंसानों से अलग। केरन को लगता है कि कर्टिस उसके साथ मजाक कर रहा है, जिसके बाद केरन कर्टिस के साथ क्वीन की बॉडी को चेक करने के लिए खुद जाती है। यहाँ ये चेक कर ही रहे होते हैं कि क्वीन वापस जिंदा हो जाता है और कर्टिस के गले पर बाइट करता है, जिसे देख केरन बहुत बुरी तरह से डर जाती है, पर क्वीन केरन को भी बाइट कर लेता है। इसके बाद यहाँ हम ब्लेड को देख पाते हैं जो क्वीन को मारने के लिए आया होता है, पर सिक्योरिटी ब्लेड पर ही गोली चलाने लगती है जिस वजह से क्वीन बचकर भाग निकलता है। ब्लेड जा रहा होता है, पर केरन को देखकर उसे किसी की याद आने लगती है, जिसके बाद ब्लेड केरन को अपने सीक्रेट हेडक्वार्टर लेकर आता है जहां ब्लेड का पार्टनर विस्लर ब्लेड से कहता है कि अगर 1 घंटा और लेट हो जाती तो ये वैम्पायर बन जाती। इसके बाद विस्लर गार्लिक द्वारा बनाया गया एक सीरम केरन की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे केरन को काफी तकलीफ हो रही थी। इसी बीच हम वैम्पायर कम्युनिटी को देखते हैं जिनमें ब्लेड को लेकर काफी गुस्सा था क्योंकि ब्लेड वैम्पायर्स को मारता है। वैम्पायर कम्युनिटी का हेड ड्रैगनिटी इस सब का दोषी फ्रोस्ट को ठहराता है क्योंकि फ्रोस्ट वैम्पायर कम्युनिटी के नियमों से अलग अपनी मर्जी से काम करता है, जैसा कि खुलेआम इंसानों को मारकर खून पीना और वैम्पायर क्लब में खून की पार्टीज करना। यहाँ ड्रैगनिटी फ्रोस्ट को वार्न करता है और कहता है कि उसे वैम्पायर्स के नियमों के हिसाब से ही चलना होगा, न कि खुद की मर्जी चलाना और वैम्पायर नियमों का उल्लंघन करना। लेकिन फ्रोस्ट कहता है कि ये नियम मेरे नहीं है बल्कि आप लोगों के हैं। ड्रैगनिटी कहता है कि अगर हम इंसानों के बीच शांति से रहेंगे तो इसमें हमारा ही फायदा है। अगर इंसानों को हमारी मौजूदगी को पता चला तो इंसान हमें चैन से जीने नहीं देंगे। लेकिन फ्रोस्ट कहता है कि वैम्पायर्स को इंसानों पर राज करना चाहिए, न कि उनसे डर कर रहना चाहिए, क्योंकि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अब दोस्तों इस बात से हमें यह भी पता चलता है कि फ्रोस्ट प्योर वैम्पायर नहीं है, यानी कि उसे वैम्पायर ने काटा था, जिसके बाद फ्रोस्ट एक वैम्पायर बन गया और फ्रोस्ट ही इंसानों पर राज करने की बात कर रहा है। यहाँ फ्रोस्ट वैम्पायर कम्युनिटी पर भी अपनी ताकत का रौब दिखाता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ब्लेड को एक शॉप में देख पाते हैं जहाँ से वो लिक्विड गार्लिक लेता है और विस्लर को देता है, जिससे विस्लर गार्लिक की मदद से एक सीरम बनाता है और ये एक खास सीरम होता है जो ब्लेड को समय समय पर दिया जाता है, क्योंकि ब्लेड एक हाफ वैम्पायर है और वैम्पायर को खून की प्यास होती है और ये सीरम खून की प्यास को कंट्रोल करने के लिए होता है। यहाँ विस्लर सीरम को ब्लेड के शरीर में इंजेक्ट करता है। इधर केरन को भी होश आ गया होता है, जिसके बाद केरन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर विस्लर केरन का रास्ता रोकता है और केरन से कहता है कि उसे बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि वैम्पायर्स उसे अब जानते हैं। विस्लर केरन को उसकी सेफ्टी के लिए एक गार्लिक स्प्रे भी देता है, जिसके बाद ब्लेड केरन को वापस घर छोड़ने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ हम ड्रैगनिटी को देख पाते हैं जो वैम्पायर लाइब्रेरी में आता है जहां उसे फ्रोस्ट दिखता है और फ्रोस्ट वैम्पायर बाइबल को डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वैम्पायर बाइबल की भाषा बहुत ही पुरानी होती है जिसे डिकोड करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि ड्रैगनिटी भी इसे डिकोड नहीं कर सकता।
लेकिन अगर फ्रोस्ट ने वैम्पायर बाइबल को डिकोड कर लिया तो वो सबसे ताकतवर बन जाएगा, जिसके बाद वो इंसानों पर राज करेगा। यहाँ ड्रैगनिटी फ्रोस्ट से कहता है कि तुम यहाँ इस लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो, यहाँ सिर्फ कुछ खास लोग आ सकते हैं। पर फ्रोस्ट ड्रैगनिटी की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है, जिसके बाद ड्रैगनिटी फ्रोस्ट को थप्पड़ मारता है, जिससे फ्रोस्ट गुस्से से उसकी आंखों में देखता है और ड्रैगनिटी डर जाता है क्योंकि उसे फ्रोस्ट की आंखों में खौफ दिखता है। ड्रैगनिटी कहता है कि तुम ये सब करके बहुत पछताओगे। इतना कहकर ड्रैगनिटी चला जाता है। इधर ब्लेड केरन को छोड़ता है और चला जाता है, लेकिन केरन अभी भी डरी हुई थी। केरन अपने फ्लैट में जाती है, तभी एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो अपना नाम क्रीगर बताता है और कहता है कि उसका फ्रंट डोर खुला था, इसीलिए वो चेक करने के लिए आ गया। जैसे ही क्रीगर केरन के पास आता है, केरन गार्लिक स्प्रे उस पर छिड़कती है, पर उसे कुछ नहीं होता। वो पुलिस ऑफिसर कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? केरन बताती है कि ये वैम्पायर्स को दूर रखता है। क्रीगर कहता है, किसने कहा कि वैम्पायर्स होते हैं? हाँ। तभी ब्लेड आ जाता है और क्रीगर को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है, क्योंकि ये वैम्पायर्स के लिए काम करता है और इसके गले पर एक अलग तरह का टैटू है जो लोगों को उनके वैम्पायर मालिकों द्वारा पहचान के लिए दिया जाता है। और ये टैटू फ्रोस्ट का होता है, जिसका मतलब ये पुलिस ऑफिसर फ्रोस्ट के लिए काम करता है। ब्लेड क्रीगर से फ्रोस्ट का पता पूछता है, लेकिन क्रीगर कुछ नहीं बताता। लेकिन ये सब केरन को बहुत अजीब लग रहा होता है, क्योंकि वो ये सब पहली बार देख रही है। ब्लेड को क्रीगर की कार से बहुत सारा इंसानी खून भी मिलता है, जिसका मतलब होता है कि क्रीगर ये खून फ्रोस्ट को देने के लिए जा रहा था और वो केरन का भी खून लेने के लिए आया था, पर ब्लेड सही समय पर पहुंच गया और केरन को बचा लिया। यह क्रीगर कुछ नहीं बता रहा होता, जिसके बाद ब्लेड अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन केरन ब्लेड को रोकती है, जिस वजह से क्रीगर बचकर भाग निकलता है। ब्लेड केरन को खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे अपने लिए एक गन चलानी सीखनी होगी। इतना कहकर ब्लेड अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन केरन भी ब्लेड के साथ आने का फैसला करती है, क्योंकि वो ब्लेड के साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगी। ये दोनों क्रीगर की कार पर नजर रख रहे होते हैं, क्योंकि ब्लेड को पता होता है कि क्रीगर फ्रोस्ट के लिए खून लेने जरूर आएगा। और होता भी ऐसा ही है। रात को क्रीगर वापस अपनी कार लेता है और निकल जाता है। ब्लेड भी क्रीगर का पीछा करने लगता है। क्रीगर की कार क्लब के बाहर आकर रुकती है, जिसके बाद वो इस खून को लेकर क्लब में चला जाता है। ब्लेड भी क्लब के सिक्योरिटी गार्ड को मारता है और अंदर चला जाता है। यहाँ ब्लेड क्रीगर को फिर से मारता है और सीक्रेट गेट के बारे में पूछता है। क्रीगर ब्लेड को एक सीक्रेट डोर दिखाता है, जिसका रास्ता एक फ्रिज से था। दूसरी तरफ फ्रोस्ट ने वैम्पायर बाइबल को डिकोड कर लिया होता है और अब उसे पता होता है कि उसे आगे क्या करना है। यहाँ क्रीगर आता है और ब्लेड के बारे में बताता है, जिससे उन फ्रोस्ट को बहुत गुस्सा आता है और क्रीगर को मारकर उसका खून पी जाता है। इधर ब्लेड और केरन उस सीक्रेट डोर के जरिए वैम्पायर लाइब्रेरी में आते हैं, जहां इन्हें एक अजीब सा मोटा भद्दा क्रीचर दिखता है और इस क्रीचर का नाम पर्ल होता है और इसी ने फ्रोस्ट के लिए वैम्पायर बाइबल को डिकोड किया होता है। यहाँ ब्लेड को स्क्रीन पर वैम्पायर बाइबल का डिकोड दिखता है, जिसके बारे में ब्लेड पर्ल से पूछता है, लेकिन पर्ल कुछ नहीं बता रहा होता। पर्ल का मुंह खुलवाने के लिए केरन इस पर यूवी लाइट डालती है, जिससे पर्ल जलने लगता है और बताने के लिए मान जाता है। पर्ल बताता है कि ये एक विधि है जिससे 12 प्योर ब्लड के वैम्पायर्स के बलि देने पर लामाग्रा नामक वैम्पायर गॉड आएगा, जो बहुत ताकतवर होगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ब्लेड को फ्रोस्ट भी दिखता है, जिसके बाद ब्लेड उसे कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर फ्रोस्ट को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद फ्रोस्ट क्वीन को ब्लेड को जिंदा वापस लाने के लिए भेजता है। यहाँ ब्लेड लाइब्रेरी के मेन गेट को तोड़ता है, जिसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं और इन्हें दिखती है वैम्पायर बाइबल की बुक, जिसका हर एक पेज अलग अलग रखा था। तभी क्वीन अपने आदमियों को लेकर यहाँ आ जाता है और ब्लेड और केरन को पकड़ लेता है, पर ब्लेड के पास अभी व्हिसलर था, जिससे वो समय समय पर बात कर रहा होता है। व्हिसलर यहाँ आ जाता है और इन वैम्पायर्स को गोलियों से भूनकर ब्लेड और केरन को बचाता है। इसके बाद ये तीनों इन वैम्पायर्स से बचकर भाग निकलते हैं और वापस अपने सीक्रेट हेडक्वार्टर आते हैं। इसके बाद हम व्हिसलर और केरन को देख पाते हैं, जहां केरन ब्लेड के पास्ट के बारे में पूछती है। इस पर व्हिसलर बताता है कि ब्लेड एक 13 साल का लड़का था जब वो उसे मिला और वो उस वक्त वैम्पायर्स की तरह खून का प्यासा नहीं था, और जैसे जैसे ब्लेड बड़ा हुआ ब्लेड को खून की प्यास जागने लगी। इसके बाद उसने एक सीरम बनाया जो ब्लेड की खून की प्यास को कंट्रोल करने में बहुत काम आया। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ब्लेड एक अनाथ था, क्योंकि उसकी माँ को वैम्पायर ने काट लिया जब वो अपनी माँ के पेट में था, और यही वजह होती है कि ब्लेड हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन है, और इसी खासियत की वजह से ब्लेड बाकी वैम्पायर से अलग है। साथ ही वो दिन की रोशनी में भी रह सकता है। इसके बाद केरन ब्लेड के पास जाती है और कहती है कि उसे व्हिसलर ने बताया कि तुम क्या हो। ब्लेड कहता है कि मैं ऐसा इसीलिए बना क्योंकि मैं उस वैम्पायर को ढूंढना चाहता हूँ जिसने मेरी माँ को काटा था। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं, जो फ्रोस्ट से ब्लेड को पकड़ने का एक और मौका मांगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी वैम्पायर कम्युनिटी हेड ड्रैगनिटी को पकड़कर बाहर लाते हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरण ड्रैगनिटी पर पड़ती है, वो बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है और इस तरह फ्रोस्ट बन जाता है वैम्पायर कम्युनिटी का नया हेड। यहाँ केरन भी ब्लेड को ईडीटी नामक एसिड वैम्पायर के ब्लड पर डालकर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाती
आती है। जैसे ही ईडीटी वैम्पायर के खून से मिलता है तो एक ब्लास्ट हो जाता है और इसीलिए केरन ईडीटी एसिड को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव देती है। इसके बाद ब्लेड सीरम के लिए फिर से लिक्विड गार्लिक लेने के लिए जाता है, जहाँ उसे फ्रोस्ट दिखता है और फ्रोस्ट यहाँ सन ब्लॉक लगाकर आया होता है, जिससे उसे कुछ नहीं होता है। फ्रोस्ट ब्लेड से कहता है कि उसे इंसानों को छोड़कर वैम्पायर्स में शामिल होना चाहिए, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर फ्रोस्ट एक छोटी सी बच्ची को रोड पर फेंकता है, जिसे ब्लेड बचाता है, पर इस हड़बड़ी में फ्रोस्ट ब्लेड के हाथों से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम केरन और विस्लर को अपनी सीक्रेट बेस पर देखते हैं। तभी फ्रोस्ट आ जाता है और विस्लर को मार मार कर अधमरा कर देता है, साथ ही वो अपने साथ केरन को भी ले जाता है। जब ब्लेड वापस आता है तो वो देखता है कि विस्लर खून से लथपथ है और वो बहुत तड़प रहा होता है। विस्लर ब्लेड से उसकी गन मांगता है पर ब्लेड मना कर देता है, लेकिन ब्लेड से विस्लर का दर्द देखा नहीं जाता, जिसके बाद वो अपनी गन विस्लर को देता है और जाने लगता है। तभी हम ब्लेड की आवाज को सुन पाते हैं, जिसका मतलब कि विस्लर ने दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपने आप को गोली से मार लिया और इस तरह ब्लेड का अपना, जिसे वो परिवार समझता था, वो मर जाता है। अब ब्लेड बहुत ही गुस्से में था। तभी ब्लेड को फ्रोस्ट का एक वीडियो मैसेज मिलता है, जिसमें वो ब्लेड को कहता है कि अगर उसे विस्लर की मौत का बदला चाहिए तो वो एजवुड टावर पर आ जाए। ब्लेड पूरी तैयारी के साथ फ्रोस्ट के गड्ढे पर जाता है और सबको मारने लगता है। फ्रोस्ट के आदमी ब्लेड पर गोली चलाने लगते हैं, पर फ्रोस्ट उन्हें रोकता है और कहता है कि ब्लेड उसे जिंदा चाहिए। अब फ्रोस्ट को ब्लेड इसीलिए चाहिए था क्योंकि लामाग्रा वैम्पायर गॉड को लाने के लिए ब्लेड का खून चाहिए था, क्योंकि ब्लेड खास वैम्पायर है, क्योंकि वो दिन में भी बिना किसी डर के रह सकता है। खैर, ब्लेड फ्रोस्ट के सभी आदमियों को मारता हुआ फ्रोस्ट के रूम में जा पहुंचता है, जहां उसे फ्रोस्ट नहीं मिलता बल्कि एक औरत मिलती है। और दोस्तों, अगर आपको याद हो तो ये वही औरत है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ब्लेड इस औरत को गौर से देखता है और माँ कहता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लेड वही लड़का है जिसने उस रात वेनेसा यानी इस औरत से जन्म लिया था और ये औरत ब्लेड की माँ थी। ब्लेड अपनी माँ को देखकर शौक में रहता है। तभी फ्रोस्ट पीछे से आकर ब्लेड को शौक देकर पकड़ लेता है और ब्लेड को बताता है कि उस रात फ्रोस्ट ने ही उसकी माँ को काटा था, जिससे वेनेसा भी वैम्पायर बन गई और तब से लेकर अब तक जिंदा रही। लेकिन अब वेनेसा पूरी तरह फ्रोस्ट के लिए काम करती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लेड उसका बेटा है या नहीं। खैर, इसके बाद केरन और ब्लेड को बंदी बनाकर एक वैम्पायर टेम्पल लाते हैं, जहां फ्रोस्ट रिचुअल द्वारा लामाग्रा को ला सके। इसके बाद ही ब्लेड को एक ताबूत में बंद करते हैं, जिससे ब्लेड का बहुत खून बह रहा होता है। साथ ही फ्रोस्ट वैम्पायर कम्युनिटी के सभी 12 वैम्पायर्स को इनमें शामिल करता है, ताकि वो 12 प्योर ब्लड वैम्पायर्स को सैक्रिफाइस करके ताकतवर बन सके। ब्लेड का खून टेम्पल के 12 रेसेस से निकलकर सभी 12 वैम्पायर्स पर आकर गिरता है और एक खून की बूंद टेम्पल के सेंटर से फ्रोस्ट के ऊपर गिरती है, जिसके बाद आसमान में बिजली गरजती है और ये बिजली टेम्पल पर आकर गिरती है, जिससे सभी 12 वैम्पायर्स की सोल निकलकर फ्रोस्ट के अंदर समा जाती है। और अब फ्रोस्ट के अंदर लामाग्रा प्रवेश कर चुका था, क्योंकि अब फ्रोस्ट की आंखें लाल हो चुकी थी। इधर केरन को एक गड्ढे में फेंक दिया जाता है, जहां उसे कर्टिस मिलता है और ये वही व्यक्ति है जो क्वीन की बॉडी का ब्लड सैंपल केरन को दिखाया था। और अब कर्टिस एक वैम्पायर बन चुका था। कर्टिस केरन पर हमला कर देता है, पर केरन कर्टिस को एक हड्डी की मदद से गिराती है और गड्ढे से बाहर निकलकर ब्लेड को ढूंढती है। केरन ब्लेड को ताबूत से निकालती है, पर ब्लेड अब बहुत कमजोर था क्योंकि उसके पास उसका सीरम नहीं था। अब केरन के पास सिर्फ एक ही रास्ता था। केरन ब्लेड को अपना खून पिला देती है, जिसके बाद ब्लेड सीरम के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। यहाँ ब्लेड को मारने के लिए ब्लेड की माँ आ जाती है, पर इस बार ब्लेड अपनी माँ पर रहम नहीं करता बल्कि उसे मार देता है। इसके बाद ब्लेड नीचे आता है और सबसे पहले क्वीन को मार देता है। इसके बाद ब्लेड अपनी पूरी ताकत से फ्रोस्ट पर हमला करता है, पर फ्रोस्ट अब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। लेकिन ब्लेड फ्रोस्ट के एक हाथ को काटकर उसे बीच से काट देता है, पर फ्रोस्ट अपने आप को फिर से ठीक कर लेता है, क्योंकि अब उसके अंदर बहुत सी सुपर नेचुरल शक्तियाँ थीं। अब ब्लेड के पास फ्रोस्ट को मारने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वो अपने आप को वापस ठीक कर लेता है। लेकिन तभी ब्लेड को ईडीटी नामक एसिड की याद आती है, क्योंकि वो वैम्पायर्स के खून में मिलकर उसमें ब्लास्ट कर सकता है, जैसा पिछली बार केरन ने दिखाया था। ब्लेड ऐसा ही करता है और ईडीटी एसिड को फ्रोस्ट में इंजेक्ट कर देता है। ईडीटी एसिड इंजेक्ट करते ही फ्रोस्ट फूल कर फट जाता है और इस तरह ब्लेड दुनिया को बचा लेता है, क्योंकि अगर फ्रोस्ट को नहीं मारा जाता तो फ्रोस्ट लामाग्रा की ताकत से पूरी इंसानियत को वैम्पायर में बना देता। खैर, फ्रोस्ट को मारने के बाद ये दोनों वैम्पायर टेम्पल से बाहर निकलते हैं और यहाँ ब्लेड केरन से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक बेटर सीरम बनाना होगा। इसके ही अगले पल हम मॉस्को में एक वैम्पायर को देखते हैं जो एक लड़की का खून पीने ही वाला था। तभी ब्लेड की एंट्री होती है और ब्लेड इस वैम्पायर को मार देता है। इसी के साथ ब्लेड सीरीज की पहली मूवी ब्लेड की कहानी यही खत्म हो जाती है।